नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने क्लास आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें आपकी लगातार चल रही हैं, जो कि यह एक टॉपिक वाइज सीरीज है जिसमें हम एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं एग्जाम के लिए उसके अनुसार हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ हमारी जिला दर्शन की भी क्लासेस चल रही हैं, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज के नाम से, उसको भी आप जरूर जाकर देखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे सबसे पहले जैसे बढ़ते हैं, हमारा एक उत्तर प्रदेश का मैप आता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का मैप ध्यान रखिएगा, ये आपके पास भी होना चाहिए। ये ऐसा ही नहीं, कोई भी साइज का मैप आपके पास होना चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट है मैप, क्योंकि मैप से वर्तमान समय में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि आपको मैप आना चाहिए। मैप आने का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे जो हमारे यहाँ पे पुराने मित्र हैं उनको पता होगा कि जैसे ये मैप आता है आपका 1 से 1.5 मिनट समय लिया जाता है, ताकि हमारी ये कोशिश है कि आपको पड़ोसी राज्यों की जो सीमा लगती है जिलों के साथ, वो आपको कम से कम याद होने चाहिए। ये कि हमारा प्रयास है कि कम से कम इतने जिले तो हम आपको अच्छे तरीके से याद ही करवा सके। मुश्किल से 2 मिनट लगता है, उसके बाद हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 से 1.5 मिनट बिल्कुल समय रखिएगा और आप अपने मैप में देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो खोपड़ी की साइड होता है वो आपका उत्तर होता है, जो आपके पैर की साइड होता है ध्यान रखिएगा वो दक्षिण होता है, सीधे हाथ की साइड आपका पूरब होता है और उल्टे हाथ की साइड आपका क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। इतनी चीजें समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपको सहारनपुर दिख रहा है, ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, ये उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। कौन सा? उत्तरी जिला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका सोनभद्र है, ये उत्तर प्रदेश का ध्यान रखिएगा दक्षिणी जिला है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का क्या है, ये आपका दक्षिणी जिला है, ठीक है। ये आपको बलिया दिख रहा है, बलिया, ये बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। क्या है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, ठीक है। आज चीजें कौन ना दिखाई दे रही हो तो आप अपने मैप में देखिएगा। अब तक जो हमारे शुरुआत के मित्र जुड़े होंगे अब तक पूरा उनको रट गया होगा। ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। कौन सा? जो सहारनपुर के नीचे है वह है शामली। चलिए बढ़ते हैं पड़ोसी राज्यों के बारे में। ये सहारनपुर से जरा सी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। सहारनपुर से लेकर पीलीभीत के बीच में हमारा एक पड़ोसी राज्य है, वो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड, ठीक है। कितने जिले स्पर्श होते हैं? 7 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश की स्पर्श होती है। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली। फिर और पीलीभीत। फिर पीलीभीत से लगा के महाराजगंज के बीच में हमारा एक पड़ोसी देश है, वो है नेपाल। कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है? 7 जिलों की सीमा स्पर्श होती है। कौन कौन से? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। महाराजगंज से लेकर सोनभद्र के बीच में हमारा एक पड़ोसी राज्य है, वो है बिहार। बिहार से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है? 7 जिलों की सीमा स्पर्श होती है। कौन कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जिसे 4 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। कौन कौन से? एक तो हो गया बिहार, बिहार के जस्ट नीचे हो गया आपका झारखंड, ठीक है। और झारखंड के जस्ट बगल में हो गया छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा सोनभद्र से लगाकर आगरा के बीच में जो सीमा साझा करता है राज्य वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 11 जिलों की सीमा लगती है। कितने? 11 जिलों की। कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। ललितपुर ध्यान रखना एमपी से 3 साइड से घिरा हुआ है, जालौन, इटावा और आगरा। ये 2 जिले मैं आपको अक्सर याद करवाता हूँ। कौन सा? मथुरा और आगरा। ध्यान रखिएगा ये कौन से हैं? तो ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान से लगते हैं 2 जिले, मथुरा और आगरा। बिल्कुल याद रखिएगा। मथुरा से लेकर सहारनपुर के बीच में, फिर मथुरा से सहारनपुर आ जाता है, इसके बीच में हमारा राज्य है पड़ोसी राज्य हरियाणा। कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है? 6 जिलों की। कौन कौन से? मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। ध्यान रखिएगा ये दो जिला छूट गए, जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इनसे जो सीमा लगती है वो देश की राजधानी
ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की लगती है। ध्यान रखिएगा गाजियाबाद की जो सीमा है वह हरियाणा राज्य से कतई नहीं लगती, वो तीनों मतलब पूरी तरीके से आपका दिल्ली से घिरा हुआ है। वहीं पे सहारनपुर ऐसा राज्य है जिससे 3 राज्यों की सीमा स्पष्ट होती है, एक तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, ये एक प्रयास था, लगभग 1 से 1.5 मिनट ही हुआ है, लगभग ये आपका सारा का सारा आपका अच्छे से कवर करवा दिया गया। ये हमारी एक कोशिश है कम से कम आपको पड़ोसी जिले तो मैं आपको अच्छे से याद करवा सकूं। बेहतरीन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संस्थान। ठीक है, देखिए विश्वविद्यालय मैं आपको टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरे लाने का उद्देश्य था जो सिर्फ कृषि से संबंधित है, स्कूल या संस्थान, उनको लाया जाए। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा आज गया है, यहाँ पे पूरा मैंने समाहित किया है। हर टाइम कुछ ना कुछ चीज छूट जाता है, इसमें भी कुछ ना कुछ पक्का ही छूट गया होगा। तो जैसे ही जो मिलता है वो अगली बार, जैसे मेरे अनुसार मैंने इसमें शोध संस्थान नहीं लिए, जो कृषि से संबंधित जो शोध संस्थान है उनको मैंने इसमें नहीं लिया। यहाँ पर सिर्फ कृषि से विश्वविद्यालय और संस्थान बस उनको लिया है। तो अगली बार जब किसी दिन लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ कृषि से संबंधित शोध संस्थानों को हम ले लेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके पढ़िए और अच्छा पढ़िए, यकीन इसमें रखिए कि आपको अच्छी बेस्ट क्वालिटी मिले पढ़ाई की। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत चीजें आपको शिक्षा संस्थान में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छे से रिवीजन करना है। मैं फिर से कह दूं, अगर जो चीज नहीं आती है वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर नहीं लिख सकते हैं तो 2-3 बार देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको चीजें अच्छे से तैयार हो जाएं। सबसे पहले आता है सीएसए। ठीक है ना, क्या आता है, सीएसए आता है। ठीक है, सीएसए यानी कि मतलब होता है चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पड़ता है, ये कानपुर में पड़ता है और इसका स्थापना वर्ष 1975 है। देखिए मैं सन पे कभी नहीं जोड़ दूंगा, ठीक है, कि सन आपको याद करने, क्योंकि सन जब आप याद करने बैठेंगे तो एक अलग लेवल चला जाएगा, तो आप सन में ही इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो चीजें नहीं हो पाएंगी सही। लेकिन हाँ, ये जैसे आपको पहला सब चीजें, पहली पक्षी विहार, पहला वन्य जीव, पहला विश्वविद्यालय, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, इन सब का सन याद होना लाजमी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप सोचे कि हर एक संस्थान का सन याद कर लें, हर एक चीज का सन याद कर लें, तो भैया पॉसिबल नहीं होता, और ना ही आप इस पे जोर देना। ठीक है, बहुत मुश्किल से अभी पिछले 1 पेपर 2 पेपर नहीं पूछा गया, उससे पहले पूछा गया था तो भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप 20 में से 18 टारगेट लेकर ही चले कि 18 के 18 हमको सही करने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कानपुर में है, ध्यान रखना। इसका स्थापना वर्ष 1975 में है। लेकिन वैसे आपकी संतुष्टि के लिए मैं सन लाया हूँ। ठीक है, जिसको मतलब सबको देखना पड़ता है, तो सबकी संतुष्टि के लिए मैं सन लिख के लाया हूँ। बिल्कुल आप अगर याद करने में सक्षम है तो बिल्कुल याद कीजिए, कोई भी मनाही नहीं है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है ना, जिसको कहा जाता है NDUAT। आजकल ऐसे ही पूछा जाता है कि NDUAT किस जिले में है, आप कंफ्यूज भैया NDUT क्या है, तो आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, ये अयोध्या में है। कहाँ पे, अयोध्या में है। स्थापना वर्ष इसका भी 1975 है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, ये आपका मेरठ में। कहाँ पे, मेरठ में है, और स्थापना वर्ष इसका 2002 में है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया CSAU, ये कहाँ पे है, ये आप ध्यान रखना, ये आपका कानपुर में, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, फिर मैंने बताया NDUAT, ठीक है, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका अयोध्या में है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया SVPUAT, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, ये आपकी कहाँ पे है, ये आपकी मेरठ में है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद करनी है बस। बढ़ते आगे, जो भी चीज आपको ना पता हो आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिएगा। आगे आता है, आगे बढ़िया आता है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यहाँ पे हम लोग कृषि संस्थान और कृषि विश्वविद्यालयों की चर्चा कर रहे हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि BUAT, बांदा
कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पे, ये आपका बांदा में, कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। और 2010 में इसका स्थापना वर्ष है, ठीक है ना। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है इसको, कहा जाता है। ये इज्जत नगर में, कहाँ पे है, इज्जत नगर बरेली में। इसकी स्थापना देखिए, ये कुछ याद करने वाला चीज है, ठीक है, याद करना आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1889 में हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, IVRI, ठीक है ना, IVRI, ठीक है, ध्यान रखना। ये कहाँ पे, बरेली में पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, जिसको रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका झांसी में, कहाँ पे है, झांसी में है। और 2014 में इसकी स्थापना की गई है। मैं सबके लिए लाया हूँ, मैंने, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि आपको क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है। अगर आपको सब चीजें याद करनी तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कुल मिला के घबराए नहीं कि अब सन याद करना है तो आप 100 सन लेके बैठ गए याद कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। सैम हिगन बॉटम कृषि कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, SHUATS, ये प्रयागराज में है। 1910 में स्थापित हुआ था और ये एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, ठीक है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे, ये कानपुर में है, ठीक है। उसकी स्थापना 1936 में हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया, और आते हैं बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका राष्ट्रीय भी है, ठीक है ना, ये आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, ठीक है। ये कहाँ पे, ये आपका झांसी, ठीक है ना। सैम हिगन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है, ठीक है, 1910 में स्थापित। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, मतलब भारतीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, और इसका सन आप याद कर लीजिएगा 1936 में है, ठीक है ना। और वेटनरी वाला यानी कि पशु चिकित्सा वाला 1889 में, और CSA की स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है, जो कानपुर में है यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी, ठीक है। बढ़े आगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्चेज, पल्स, ठीक है ना, क्या मैंने बताया, पल्स मैंने बताया, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, ये आपका कानपुर में, ठीक है ना, कहाँ पे है, कानपुर में है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, IIPR। मैं आपको बताऊं, सन से अच्छा है आप इस चीज को याद कीजिए, ठीक है, ये ऐसे ही पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा कठिन लेवल हो जाता है। IIPR का मुख्यालय कहाँ पे है, या इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्चेज। अगर आप इसको इंग्लिश में भी याद कर लेंगे तो क्या होता है, पेपर हिंदी इंग्लिश में भी आता है, तो आपको हिंदी नहीं भी याद है तो आप इंग्लिश देख सकते हैं, ठीक है। अगर हिंदी याद है तो आपको इंग्लिश नहीं पता होगी, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स कहाँ पे, कानपुर में है, और स्थापना कब हुई, 1983 में हुई। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, ठीक है ना, CAFRI, ठीक है ना, CAFRI, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री, और आपका क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ पे, ये झांसी में, ठीक है। क्या बताया मैंने, CAFRI, ठीक है, ये कहाँ पे, ये आपका झांसी में, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, इंडियन ग्रीनलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, ये आपका झांसी में है, ठीक है। कितनी चीजें झांसी में, आप ध्यान रखिएगा। ये इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पे है, ये आपकी वाराणसी में है। अब देखिए यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट है, दलहन कहाँ पे है, पल्स कानपुर में है, ठीक है। कृषि वानिकी आपको कहाँ मिलेगा, झांसी में मिलेगा, CAFRI जिसको कहा जाता है। चारागाह एवं चारा यानी कि ग्रीनलैंड एंड फॉडर, ये आपको कहाँ मिलेगा, झांसी में मिलेगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको वाराणसी में मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दी। चारागाह का आप याद कर सकते हैं, 1962, ठीक है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे आता है केंद्रीय उपोष्ण, ठीक है ना, क्या आता है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जिसको किस कहा जाता है, CHISS, ये कहाँ पे, ये लखनऊ में। केंद्रीय
उपोष्ण बागवानी संस्थान, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पे, ये लखनऊ में है। अब बहुत से लोग विचार करेंगे, मैंने आपको शुरुआत में ही कुछ चीजें बता दी कि शोध संस्थान छूट गए हैं, ठीक, छूट क्या गए हैं, उनका एक अलग क्लास बनाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, गन्ना अनुसंधान, गन्ना शोध अनुसंधान अलग है, वो शाहजहांपुर में, लेकिन गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है, वो लखनऊ में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको शोध संस्थान है, जो रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट है, वो मैं आपको अलग से लाऊंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, यूपीसीएआर, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला अलीगंज, ये भी आपका लखनऊ में है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए क्या क्या मैंने आपको बताया, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ। यानी कि इस पेज में जितने भी आपको चीजें लिखी है वो सारी की सारी कहाँ पे है, वो लखनऊ में स्थित है। जो भी चीजें आपको ना है आराम से वीडियो वॉच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय वाला कहाँ पे, मनीला, ये फिलीपींस की राजधानी, लेकिन इसकी एक शाखा वाराणसी में भी स्थापित की गई है, ठीक है ना। किसकी बोली, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद मनीला फिलीपींस, इसकी शाखा वाराणसी में स्थित है। काशी लालिमा, क्या बोला, काशी लालिमा, ये क्या ध्यान रखना है, काशी लालिमा एक प्रजाति है, ठीक है ना, ये किसके, भिंडी की नई प्रजाति को विकसित किया है। कहाँ पे, ये वाराणसी की एक शाखा ने, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने काशी में, काशी लालिमा के नाम से। ऐसे पूछा जाएगा काशी लालिमा किसकी प्रजाति है, तो आपको बताना है भिंडी की नई प्रजाति विकसित की है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। आगे देखो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इफ्को, ठीक है ना, क्या है, इफ्को, ठीक है। ये आपको मैंने, जब मैं जिला दर्शन सीरीज बताता हूँ तो मैं बताता हूँ इफ्को का उर्वरक कारखाना यहाँ है। सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, ठीक है ना, ये यानी कि सहभागिता वाला है, सहकारिता जिसको कहा जाता है, और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह जी है, ठीक है। क्या है इफ्को का, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इसका यहाँ का क्या है, फार्मूला है। इफ कोई, ये कोऑपरेटिव पूरा है, ठीक है। स्थापना इसका 1967 में की गई थी, कब, 3 नवंबर 1967 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। संस्थापक कौन थे, उदय भान सिंह और नटवर सिंह, यहाँ इनके संस्थापक थे, किसके, इफ्को के। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दिलीप सांधनी है, ठीक है, दिलीप सांधनी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो फुल फॉर्म, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी, 3 नवंबर 1967 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। किसने की थी, तो नटवर सिंह और उदय भान सिंह इसके संस्थापक थे। वर्तमान अध्यक्ष दिलीप सांधनी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। यह विश्व में सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्थान है। विश्व में सबसे बड़ा सहकारिता मतलब होता है कि जहाँ जैसे मैं भी दूध का काम करता हूँ, आप भी दूध का काम करते हैं, तो दोनों लोगों ने क्या कर ली, सहभागिता कर ली, चलो दोनों मिल के करते हैं। तो इसी तरीके से जब लोग जुड़ते जाएंगे एक ही क्षेत्र के, तो उसको सहकारिता भी कहा जाता है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्थान है। लगभग कितने, 40,000, ठीक है ना, लगभग कितने हैं, 40,000 सहकारिता इसके सदस्य हैं, ठीक है। कितने हैं लगभग, ध्यान रखिएगा, वो आपके 40,000 हैं, ठीक है। अब इसकी 5 प्रमुख इकाइयां कार्यरत है, किसकी, 5 प्रमुख इकाइयां, पूरे कहाँ, देश भर में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर तो कहाँ, इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया नई दिल्ली में। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। 5 है, आपको याद करना है, ये 2 आपके यूपी से संबंधित है। कहाँ पे, यूपी से संबंधित है, ठीक है। एक तो आंवला, आंवला कहाँ पड़ता है, बरेली में पड़ता है। फूलपुर, ये कहाँ पे, प्रयागराज में। ये मैं आपको जब जिला दर्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इफ्को उर्वरक कारखाना है। कहाँ कहाँ है, तो ध्यान रखना, ऐसे याद कीजिए, आंवला, ठीक है ना, और कहाँ पे, फूलपुर। कहाँ पे, फूलपुर। आंवला के कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बरेली में,
और फूलपुर कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है प्रयागराज में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कलोल ये गुजरात में है, कांडला ये भी गुजरात में है, पारादीप उड़ीसा में है। कोई दिक्कत नहीं याद करने पे। आंवला और फूलपुर ये दोनों के दोनों यूपी में है। यूपी में कहाँ कहाँ है, बरेली और प्रयागराज। कलोल और कांडला ये आपके गुजरात में है, ठीक है ना। और एक आपका हो गया पारादीप, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। इफ्को की 5 इकाइयां, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी। प्रमुख कृषि है, बहुत सारी चीजें मैं मानता हूँ कि एक आधी चीजें छूट गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर से नंबर लगेगा तो कुछ ना कुछ आपको अच्छे से और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें कवर हुई हैं, अभी आप सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दें। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई हो। अगर अच्छे से पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।